खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं। माई फेथ टीवी नेटवर्क के जरिए आप लिविंग ब्रेड क्रम्स नामक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सारे श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के वद नाम से मेरा अभिनंदन मैं पेश करता हूं। परमेश्वर के वचन से कुछ सच्चाइयों को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा और जब इन सच्चाइयों को आप ध्यान दें तो आज हमारे बीच में होने वाली तमाम गलत फहमियों को आप परमेश्वर के वचन से अच्छी तरह पहचानें। ये एक वो युग है जहां पर सब चीज बहुत जल्दी में हो रहा है। लोग तरक्की जल्दी करना चाहते हैं, पैसा जल्दी बनाना चाहते हैं, धनवान बहुत जल्दी बनना चाहते हैं। हर तरह से लोग किसी ना किसी तरीके से अपना नाम बनाना चाहते हैं। एक जमाना था, आज से लगभग ये 1970 की बात है। एक समय था जब सबसे ज्यादा पैसा सिनेमा जगत बनाया करता था। सिनेमा में जो लोग काम करते हैं वे लोग सबसे ज्यादा पैसा बनाया करते थे। फिर लगभग 80 के दशक में आए जब राजनीतिक लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं, वे लोग को पैसा बनाना शुरू किए। फिर धीरे धीरे से अब वो जमाने पे हम पहुंच गए हैं जहां पर धर्म के नाम से सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। क्या आज के इस युग में जो हो रहा है, क्या ये सब कुछ बिल्कुल सही है? क्या परमेश्वर के वचन इस विषय में कुछ बातें करता है? आज हमारे बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन है। नाम बड़ा करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है, पैसा बनाने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है, लोग अपनी पूंजी बनाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। Is this actually right? What does Word of God says on this? And I'm very serious this time when I share the most important thing that you should understand, that are you really getting deceived? Deceivers are all around now. But what does Bible says? And through this message, through internet and to television, when you're on the screen, I want you to warn, are you getting deceived? Especially there, we hear a lot of sermons on pop-up sermons. How to be successful, how to make money, how to be a successful businessman, 5 steps of being successful pastor. और ऐसी बातें हैं जो किस तरह से हम रातों रात धनवान बन सकते हैं, किस तरह से मसीह पर विश्वास करने पर या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने पर आप कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप धनवान बन सकते हैं, किस प्रकार आप पैसा बना सकते हैं। लगभग इस तरीके से बहुत सारे जगह में काफी प्रचार को सुना जा सकता है। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से आपको आगाह करना चाहता हूं, इन प्रचारकों से, इन प्रचारों से आप सतर्क रहे। यह परमेश्वर के वचन से नहीं है। परमेश्वर के वचन में किसी भी प्रकार से आप संपन्न होने के लिए, आप बहुत धनवान बनने के लिए, आपका नाम बढ़ा करने के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल कभी ना किया जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है वो इस संसार में बड़ा बनने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले संसार में प्रभु यीशु के साथ युगान युग जीवन बिताने के लिए है। और हर वो प्रचार, हर वो शिक्षा जो इन बातों के विपरीत में हो, वह आपको धोखा देने के लिए है और आप दगेबाजों के हाथों में फंस जाएंगे। मैं एक वचन आज आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 21वीं आयत। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
The verses I read is from Gospel of Matthew chapter 7 verse 21. And Bible says, it's not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but he who does the will of my Father in heaven. Many will come on that day and say that, Lord, Lord, did I not prophesy in your name? Did I not healed many in your name? Did I not cast away evil spirits in your name? And then I will tell unto them, I never knew you. And so, all who you perform lawlessness, get away from me. A very, very effective verses in Bible, and everyone should peep into this, what the Spirit of God want to say. When I say that, I want to warn everyone who listen to me. हर वो श्रोतागण जो आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, प्रभु यीशु मसीह के कथन है ये। प्रभु यीशु मसीह कहा, जो मुझे हे प्रभु पुकारते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वो जो पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और बहुत सारे लोग यीशु के पीछे हो रहे थे। बहुत सारे लोग यीशु के पीछे, आने वाले लोगों में बहुत तरह के लोग थे। कुछ यीशु के पीछे इससे चल रहे थे कि यीशु के साथ चलने पर रोटी मिल जाती है, खाने का बंदोबस्त हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से बहुत बड़े आश्चर्य कर्म कर 5,000 लोगों की, पुरुषों की भीड़ को खिलाए। और फिर यीशु के साथ चलने से दूसरा फायदा यह है कि हमें बीमारियों से चंगाई मिलती है। यीशु के साथ चलने से हमें मुक्ति मिल जाती है। यीशु के साथ चलने से डर नहीं लगता है। For security reason, many of them followed Jesus. For healing, many of them followed Jesus. For somehow to get food, many of them followed Jesus. So there were a lot of people who followed Jesus for different purpose and for different acceptance. But then, everyone who followed Jesus called with just one name, Lord, Lord. So everyone made sure that when they call on Jesus, they said, Oh Lord, Oh Lord. And that's the reason why Jesus said, not everyone who calls to me, oh Lord, for certain reasons. If you are following Jesus for a particular reason to get something in this world, I tell you, my dear brothers, you are somewhere wrong. We don't follow Jesus to get something in this world, but we follow Jesus to get something in the world to come, and that is eternal life with Jesus Christ. और बहुत सारे लोगों की यह तमन्ना थी कि यीशु के साथ चलने से हमें दुनिया की बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, और इसलिए वे लोग यीशु के पीछे चल रहे थे। तब यीशु ने उनको आगाह किया, तुम सब मुझे हे प्रभु करके पुकारते हो, लेकिन हर एक व्यक्ति जो मुझे हे प्रभु करके पुकारता है, वो जरूरी नहीं है कि स्वर्ग राज्य में पहुंचेगा। केवल वे स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे, वे परमेश्वर के साथ में रहेंगे जो पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। तब वहां पर लिखा है, उस दिन बहुत सारे लोग, किस दिन की बात कर रहे हैं? On that day many will come. What was the day? Which day he is talking about? What was the day or the particularity of that day? What was the speciality of the day? The speciality of the day is the day of resurrection. The day where dead will rise, when the trumpet will blow, and Jesus with all the angels, when he will come, and when the church will flow to be with him on that day, the day of the second coming of Jesus Christ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन, वो दिन की बात यीशु मसीह भविष्यवाणी के तौर में कह रहे हैं कि उस दिन जब तुम वहां पहुंचने की बात करोगे, उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे अपने दूतों के साथ, तुरही की आवाज के साथ, जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, उस दिन की बात है जब यीशु मसीह कलीसिया को लेकर चले जाएंगे, तो बाहर जो लोग अंदर प्रवेश यीशु मसीह के साथ नहीं कर पाए, वे लोग बाहर खड़े रहेंगे
और वे बाहर खड़े होकर यीशु मसीह को कुछ याद दिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए उनका ढंग, याद दिलाने का ढंग। यीशु मसीह को वो क्या याद दिला रहे हैं? वो कहते हैं कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तुझसे गलती हो गई, तू आके चला गया और हमको भूल गया। हम कैसे छूट गए? तू आके किन लोगों को लेके गया? तू तो उन लोगों को लेके गया जिनके कोई नाम नहीं है, जिनका कोई पहचान नहीं है, जिनके बारे में लोग नहीं जानते, जिनके बारे में टीवी में आ रहा नहीं, जिनके कोई फोटो कहीं छपता नहीं है, जिनका नाम हमने कभी सुना नहीं। तू उन लोगों को लेके चला गया और हम लोगों को भूल गया। हम लोग छूट गए, तुझसे गलती हो गई, देख हम तुझे याद दिलाते हैं। और ये क्या याद दिला रहे, ये भी जरा ध्यान दीजिए। दे आर ट्राइंग टू टेल जीसस दैट somewhere you forgot to take us, and you have taken, by mistake you have taken some people who have no name, whose pictures and photos were never published in any magazine or internet or anyway. You have taken some people, some of those people who are no longer known to the church. And somewhere we want to tell you, you have done a mistake, and we want to remind you who we are. And that's the reason they started to remind Jesus who we are. And they tell the Lord, Lord, did you forget us? You know, who am I? I was a person who prophesied. वो याद दिला रहे यीशु को, प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, और जब मैंने भविष्यवाणी की तो लोग छुटकारा पाए। कितने लोगों ने तेरे पास आए, कितने लोगों ने तेरे वचन को सुना। और दूसरे एक झूठे वहां पर और साइड में खड़े बोले, अरे प्रभु रुक रुक रुक, तू ये भूल गया, हमें भूल गया। कौन है भाई आप? अरे हम तो वो हैं जो यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माओं को निकाला। भूल गया? दुष्टात्माओं को निकाला? अरे हमने दुष्टात्माओं को निकाला, लग्गियों को निकाला, 10 को निकाले, 100 को निकाले, 100 1000 को निकाले, कई लोगों से हमने दुष्टात्मा, और वे सब आज चर्च में आराधना कर रहे हैं। तू हमको भूल गया? तब तीसरा एक झूठ और बगल में खड़े थे, वे लोग बोले, अरे प्रभु तू हमको भूल गया। कौन है भाई? हम वे लोग हैं जिन्होंने तेरे नाम से अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए। कौन से अद्भुत किए? अरे जिनके पैर नहीं थी उनको पैर आ गए, जिनके जो मैंने हाथ चलाया हवा चली, मैं पानी पे चला, मैंने तेरे नाम से बारिश हो रही थी, मैंने कहा बारिश बंद हो जा तो बारिश बंद हो गई, मैंने कहा धूप नहीं आ रही थी धूप आ जा तो धूप आ गई। एक भाई मेरे पास आया, उसके ऊपर इतना बड़ा घुमड़ा था और मैंने प्रार्थना की, वो चला गया। और मैंने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, लोगों ने मेरे नाम से तालियां बजाई, लोगों ने मेरे नाम पर, मैंने जब प्रचार किया, मैंने जब ऐसा किया तो लोगों ने तुझ पे विश्वास किया। तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग छूट गए। और मैं यहां आपको आगाह करना चाह रहा हूं, खासकर आज के युग में चमत्कार को नमस्कार, ये एक प्रवणता चल रही है। जहां चमत्कार दिखा वहां नमस्कार। हम जरा सा क्या देख लेते हैं हमने, और खासकर बहुत सारे रूढ़िवादी, बहुत सारे ऐसे संस्कार में रहने वाले लोग जो दखियानुसी बातों पर विश्वास कर कर हमारी आस्था हम बहुत सारे ऐसी बातों पर रख देते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। और हम किसी को सिर्फ ये देखते हैं कि कहीं चमत्कार हो रहा है तो हम नमस्कार करें। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपको आगाह करना चाहते हैं कि आज अगर आप प्रचार के जरिए जब इन बातों को सोचते हैं, चमत्कार की बातों को देखते हैं, भविष्यवाणी की बातों को देखते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म की बातों को देखते हैं, तो सतर्क रहिए। हर आश्चर्य कर्म का मकसद यीशु मसीह नहीं है, हर भविष्यवाणी के पीछे यीशु मसीह नहीं है, हर चमत्कार के पीछे यीशु मसीह नहीं है। आपको भरमाने के लिए, आपका धोखा देने के लिए शैतान ने कुछ लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और शैतान जब इस्तेमाल करते हैं उन पर आप जैसे भोले भाले विश्वासी लोग उस पर अमल कर कर आप धोखा खाते हैं। और मैं यहां खड़े होकर परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको धोखे से आगाह करता हूं। जब ये लोग कहते प्रभु हमने तेरे नाम से किया, तो आपको क्या लगता है, क्या यीशु मसीह के नाम से ये सब काम नहीं हुए? ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये सब होने के बाद भी यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। तो एक सच्चाई मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, हर अद्भुत काम को देखकर, हर भविष्यवाणी को देखकर, हर प्रकार के चमत्कार को देखकर कभी यह ना समझे कि यीशु मसीह के जानकारी में ये सब हो रही है,
क्योंकि जब ये लोगों ने कहा कि हमने तेरे नाम से ऐसे ऐसे काम किए, यीशु मसीह कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं। यानी कि यीशु मसीह की जानकारी के बगैर भी ये काम हो सकते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से चमत्कार नहीं होते, जरूर होते हैं। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती है, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत और अचंभे काम होते हैं। लेकिन हर अद्भुत काम, हर अचंभे के काम, हर भविष्यवाणी जो आप सुनते हैं, यह सब कुछ यीशु से होता है, यह बात गलत है। यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि आगे यह लिखा है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों। इंग्लिश में यह लिखा है, यू हु फॉलो लॉलेसनेस। इसका मतलब यह है, जब भी अद्भुत काम आप देखें, जब भी भविष्यवाणी देखें, जब भी आप चमत्कार को देखें, जब भी आप ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को देखें, उसमें एक बात का ध्यान रखें, क्या ये सब धर्म के, परमेश्वर के वचन के आधार पर हो रहे हैं? ये काम करने वालों का फल क्या है? ये सब काम कर कर ये अपने आप में पैसा बनाना चाहते हैं? ऐसे कामों को दिखाकर क्या ये अपनी एक सल्तनत बनाना चाहते हैं? क्या ऐसे कामों को दिखाकर ये अपना राज्य बनाना चाहते हैं? या ये सब कामें कर कर वो यीशु मसीह को ऊंचा कर रहे हैं? और दूसरी बात, जो ये काम करते हैं उनका जीवन यीशु मसीह के वचन के आधार पर सही है या नहीं? यहां पर यू हु परफॉर्म लॉलेसनेस मीन्स anyone can do these things without law. And what is the law? Law is the doctrines of the word of God, the doctrines taught by Jesus Christ, the doctrines taught by Apostle Paul, the doctrines taught by Peter, the doctrines taught by John, doctrines taught by every disciples and apostles of Jesus Christ. And anyone who prophesy, anyone who perform miracles, anyone who cast out evil spirit without the doctrines set by the word of God, I tell you, they are not from Jesus Christ. They are the agents of Satan. And beware of them. Don't be dismissed because of such kind of teachings. Don't get deprived of the Lord's mercy after hearing such teachings. My dear brothers and sisters, let me warn you, a lot of deceptions are going on around the world in the name of religion, in the name of Christianity, in the name of gospel. Beware of this. Anyone who performs miracles, anyone who prophesies, anyone who says that there is Lord and here it is Lord, make sure, watch on their fruits. Are they moving according to the word of God and according to the, are their line and thought are according to the line and thought of the word of God? And as long as you find somebody prophesying, somebody doing miracles, somebody preaching Jesus in the same line and thought of the doctrine of Jesus Christ, the doctrine of apostles, you are to follow them. Otherwise, look unto fruit and say that I no longer belong to you because you are the agent of Satan. Beware of this, my dear. आपको सतर्क रहने के लिए परमेश्वर के वचन की इस गहराई को मैं आप तक पहुंचाता हूं और आशा करता हूं कि आप किसी के धोखे में नहीं फंसेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे विश्वास करें। आप भी धोखा ना खाएं। आप जब ये सब बातें विश्वास करते हैं और इन बातों का प्रचार करते हैं तो ध्यान रखें, आप भी परमेश्वर के वचन के आधार पर चलें। आपकी जिंदगी परमेश्वर के वचन के आधार पर हो और परमेश्वर के लिए बहुत ऐसे फल आए। इसलिए एक बार और मैं आपको याद दिलाता हूं, जो मुझे हे प्रभु पुकारे, उनमें से हर एक स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि केवल वो ही जो पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। आमीन।